अभी पैसा लिया, वो छोटा से मोटा एक पत्रकार आसिफ नाम है, कोई राजा है यहाँ का, वो अपने मामा के नाम, कुछ हरकपुर के लोग हैं, कुछ वहाँ गजेहरी के लोग हैं, और क्या कहते हैं कोई और बबलू भक्ता, हर जगह से धमकी मिल रही है। और इनके द्वारा, राजा के द्वारा कहलवाया जा रहा है कि तुम कल के अभी वो हो, तुम्हारे खाने को नहीं है, तुम्हें मरवा देंगे। मैं अलग अलग भगा फिर रहा हूँ और कह रहे हैं इसी आचार संहिता में हम तुम्हें पुलिस से इतना मरवा देंगे कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए। मैंने जिला अधिकारी महोदय के इस बात को दिया कि 2283 पर मेरे भतीजे ने एक एप्लीकेशन दी कि 2283 पे नाजायज जमीन में मिट्टी गिराई जा रही है, और प्रशासन जान रहा है कि मिट्टी गिर रही है। ये खदान कहाँ से हो रहा है, जेसीबी कहाँ से आ रही है, खदान की मिट्टी कहाँ से आई है, ये पूरा बंधुआ कला के प्रशासन को मालूम है। उत्तर प्रदेश पुलिस की भूमाफियाओं के साथ मिलीभगत एक बार फिर से सामने आई है। ये मामला इस बार उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के ग्राम हसनपुर का है, जहां हाजी नसीम ग्राम सभा बधुआ कला के निवासी हैं। हाजी नसीम के ज़मीन पर भूमाफिया द्वारा थाना बधुआ कला के एसआई धीरेन्द्र सिंह के मिलीभगत से जबरन ज़मीन पर कब्जा कराया जा रहा था। हाजी नसीम के मना करने पर उनके साथ धक्का मुक्की की गई और उनको और उनके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी गई। हमारे सहयोगी सद्दाम हुसैन उस पूरे मामले को कवर किए हैं और पीड़ित परिवार से बात किए हैं। हाजी नसीम से उनकी बात हुई है, आप भी सुनिए क्या कुछ कहा हाजी नसीम ने और किन पर आरोप लगाया कि किनके दबाव की वजह से पुलिस ये कार्रवाई कर रही थी और मेरे पूरे परिवार को जान से मारने की भी धमकी दी गई। देखिए आप। जी क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम हाजी मोहम्मद नसीम है जी। और मैं हुसैनगंज का रहने वाला हूँ, जी। जो थाना बंधुआ कला के अंतर्गत आधा किलोमीटर से कम की दूरी पर ही है। जी। यहाँ पर एक ग्राम समाज आबादी है, जी, जिस पर पुश्तैनी लोगों का घर बना हुआ है, जी, और एक बिघा 3 हिस्से में वो इंदराज है। इस पे राजा हसनपुर ने जो है कुछ लोगों को अपना वो दिया, अधिकार पत्र लिख दिया है, निबंध बंधक पत्र या जो एग्रीमेंट है, जी, जी, उन्होंने लिख दिया है। ये पता मुझे चला। जी। इसके पहले 2283 नंबर, जी, और 2284 नंबर जो है, जी, उसके बीच में एक सड़क जाती है जो हसनपुर को पक्की सड़क है, जी, ये दोनों को डिवाइड करती है। 2283 को भी, जी, इसके मालिक अपने को जफरयाब अब्बास अमाहट गोरा बारिक के रहने वाले हैं। जी। इन्होंने नसीर नाम के किसी व्यक्ति से खरीदा है, जी, और जिसको नसीर को किसी ने बेचा था, जी, तो नसीर ने इन्हें बेच दिया क्योंकि यहाँ कोई ज़मीन वमीन थी नहीं वहाँ पर। जी। ये अपना लोगों से मिल मिला के, लेखपाल वगैरह से मिल मिला के पत्थर नपवाई कराई। जी। लेकिन नपवाने के बाद, जी, ये 2284 में यह नहीं आता क्योंकि यह ग्राम समाज आबादी दर्ज है। जी। ये राजा के खाते में नहीं दर्ज है। जी। ये ग्राम समाज आबादी है और आधे से ज़्यादा भाग पर पक्के मकान बने हुए हैं। जी। इस पर मेरे चचा का मकान, जी, कच्चा था, जी, लेकिन गांव से एक व्यक्ति से कब्जेदारी को लेकर जो है विवाद चल रहा है, जो दीवानी न्यायालय में है और स्थगन आदेश है। जी, जी। मैंने 2283 को कहा कि भाई आपका जहाँ 2283 हो, अंगा ये खरीदे हैं। जी। एक वक्त अबरार अहमद उसी खतौनी में 2283 में, जी, जो है अंगा वो भी है, वो पश्चिम जानिब जो है, जी, उसने अपना कब्जा कर रखा है। जी। तो एक व्यक्ति जो है वो किस तरफ दोनों तरफ कैसे पाएगा? जी। लेकिन प्रशासन बंधुआ कला की देखरेख में, जी, थाने के लोग आके, मैंने उनसे कहा भी कि आबादी पे कब्जा करना चाहते हैं। बंधुआ कला लगता है? जी, थाना बंधुआ कला है। धीरेन्द्र कुमार सिंह एसआई बड़े रोज से मुझे उल्टा पुल्टा भी कहे। मैंने उन्हें बताया कि मैं आबादी की ज़मीन की बात कर रहा हूँ, 2283 जिनका है वो लोग उसको कवर करेंगे। तो 2283 6 लोगों का है ये, इसमें रेलवे भी है। तो ये आबादी और रेलवे के कब्जा करने के लिए हम मिट्टी नुही के देख रेख में, प्रशासन यानी धीरेन्द्र कुमार सिंह के देखरेख में ये जो है बना रहे हैं। उन्होंने धमकी भी भेजी है कि देखूंगा हाजी क्या करते हैं। क्योंकि मैं मानव अधिकार का भी हूँ और मेरे चचा के यहाँ मकान है। दीवानी जगह के बजाय 2 जगह कैसे, एक ही खाते में 2 लोग 2 जगह कैसे बैठ सकते हैं? तो हमें एक बात ये बताइए चाचा आप, जी, कि जितनी भी मिट्टी गिरी है तालाब में, जी, ये सब प्रशासन की देख रेख में गिरी है?
बिल्कुल प्रशासन न पुआया। जी। और जब हम लोग इसका विरोध कर रहे थे, गांव के लोग विरोध कर रहे थे कि आबादी की ज़मीन पर मिट्टी न गिराए, जी। कब्जा न करें, जी। नाव से अपना ये बताए जहाँ तक जी। उससे 4 लाठा ज़मीन आबादी की तरफ कब्जा करें। मैं आबादी को बचाने के लिए किया जी। हूँ, जबकि ये ग्राम समाज की ज़मीन है, सरकार की ज़मीन है। जी। और इस पे गांव के लोग घिरौनी बननी थी। जी। लेखपाल को पहले भी बताया गया, जी। क्योंकि लेखपाल ने मुझे राजा के यहाँ भी एक मरतबे बुलाया था जी। कि आपका वहाँ क्या है। मैंने कहा मेरे दादा बाबा का मकान पुश्तैनी है, जी। उस पर दीवानी बात चल रहा है। जी। तो कहने लगे मेरा। मैंने कहा तुम अगर खितौनी में दिखा दो तो पूरा गांव भी हम आपका हो जाएगा। जी। कभी रहा होगा, लेकिन चकबंदी के बाद से आपकी ज़मीन नहीं है। ये खितौनी यहाँ मौजूद है। जी। 2283 को प्रशासन देखे, जी। ये आबादी दर्ज है, जी। एकदम साफ आबादी दर्ज है। जी। और आबादी दर्ज है, वो ग्राम समाज के इनके नाम, राजा के नाम नहीं कहते हैं, राजा कुंवर है। क्योंकि ये राजा ऐसा व्यक्ति है जो जगह जगह ज़मीन बचवा के विवाद पैदा करके पैसा कमा रहा है फर्जी तरीके से, अपना कह के उनका कह के। और प्रॉपर्टी डीलर है ये लोग। यह जफर अब्बास ने इनको लिख दिया, नीलेश कुमार बरनवाल को और इसरतुल्ला को। जी। और इसमें एक सलीम हाजी आते हैं चिकमंडी के, जो माफिया और प्रशासन को फिट करते हैं। जी। इसरतुल्ला का कहना है, जफर अब्बास का कहना है कि इसमें अगर अरंगेबाजी करोगे तो तुम्हें जान से मरवा दें। मैंने 3 लाख रुपए जो है, इसरतुल्ला ने कहा, मैंने इनको थाना बंधुआ कला को दिया है और तुम अमाहट से कैसे पार होके जाओगे। जफर अब्बास ने कहा। सलीम ने कहा शहर में हम निपटेंगे। और राजा के बेचने वाले, जो राजा को जिन्होंने बंद किया है, उसमें एक पत्रकार, यहाँ लोकल पत्रकार है, जो अपने मामा के नाम इस आबादी की ज़मीन को एग्रीमेंट फर्जी तरीके से कराया है। जी। उस एग्रीमेंट के आधार पर जिन लोगों को इन्होंने एग्रीमेंट किया है, राजा ने अपना कह के, जबकि ग्राम समाज की ज़मीन है, उसमें जो है वो लोग धमकी दे रहे हैं। और दोनों लोग मिल गए 82-83 के कब्जा करने वाले और आबादी को कब्जा करने वाले लोग, जिनसे ये कब्जा करवा रहे हैं। अनुबंध पत्र फर्जी लिखा गया राजा द्वारा। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए जी, राजस्व विभाग का क्या रवैया है आपके साथ? राजा का कहना है हम इन्हें मरवा देंगे। हमारे पास राजस्व विभाग का लेखपाल की जो टीम आई थी, उनका क्या रवैया है? लेखपाल ने पहले बताया, चूंकि लेखपाल कह रहा था ये राजा की जमीन है जी। मैंने उसको समझाया भी कि घिरौनी बनाइए, प्रशासन का आदेश है इसकी घिरौनी बनाइए। इसने घिरौनी ना बना के मिला के अपना भी पैसा लिया। वो छोटा से मोटा एक पत्रकार आसिफ नाम है, कोई राजा है यहाँ का, वो अपने मामा के नाम, कुछ हरकपुर के लोग हैं, भी पैसा लिया। वो छोटा से मोटा एक पत्रकार आसिफ नाम है, कोई राजा है यहाँ का, वो अपने मामा के नाम, कुछ हरकपुर के लोग हैं, कुछ वहाँ गजेड़ी के लोग हैं, और क्या कहते हैं कोई और बबलू भट्टा हैं। तो क्या चाहते हैं अभी आप? अब हम प्रशासन हमें सुरक्षा दे और ये जो जमीन ग्राम समाज की है जी, उसको बचावे, और जितने इसमें आबाद बसे हैं उनकी जो है सुरक्षा करे। खास तौर से मुझे हर जगह से धमकी मिल रही है और इनके द्वारा, राजा के द्वारा कहलवाया जा रहा है कि तुम कल के अभी वो हो, तुम्हारे खाने को नहीं है, तुम्हें मरवा देंगे। मैं अलग अलग भगा फिर रहा हूँ और कह रहे हैं इसी आचार संहिता में हम तुम्हें पुलिस से इतना मरवा देंगे कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। प्रशासन भी आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। मैंने जिला अधिकारी महोदय के इस बात को दिया कि 2283 पर जी, मेरे भतीजे ने एक एप्लीकेशन दी कि 2283 पे नाजायज ज़मीन में मिट्टी गिराई जा रही है और प्रशासन जान रहा है कि मिट्टी गिर रही है। ये खदान कहाँ से हो रहा है, जेसीबी कहाँ से आ रही है, खदान की मिट्टी कहाँ से आई है, ये पूरा बंधुआ कला के प्रशासन को मालूम है। ये जो अभी मिट्टियाँ गिरी हुई हैं, ये ताज़ी मिट्टियाँ है, आप देख ले। रात में उस दिन गिर रही थी, प्रशासन को, धीरेन्द्र को मैंने फ़ोन करके बताया जी। अच्छा, ये पूरे जैसे तालाब दिख रहा है, पूरा तालाब था ऐसे? ये पूरा तालाब था जी। और यहाँ जो है आबादी है, देखिए अभी मरहा सड़ा जो मेरा बना हुआ है ये हम लोगों का जी, ये मेरे चचा की ज़मीन है। इस पे वो चल रही है जी, दीवानी न्यायालय में स्थगन आदेश पारित है जी। ये सब मैंने बताया, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। इसरतुल्ला चिल्ला रहा है कि मैं खां साहब हूँ वहाँ बहादुरपुर का, तुम्हारी बोटी करवा दूंगा और प्रशासन से तुम्हें तो निपटवा दूंगा। 3 लाख मुझे मैंने प्रशासन को दिया है, इसी आचार संहिता में तुम्हें ठीक करवा दूंगा। बहुत अपने बड़े को नेता बनते हैं। चलिए, हम आपकी आवाज़ को उठाते हैं चाचा। ये प्रशासन हम ये मांग कर रहे हैं कि ये जो मिट्टी गिराई गई, जबरन कब्जा किया जा रहा है 2284 पर, इसके लिए मैंने प्रशासन को दिया। बाई हैंड प्रशासन ने जनता दरबार में हमको लिख के दिया, मैंने लाके पुलिस थाने पे इसको पहुंचाया। मेरे भतीजे ने एप्लीकेशन दी, उसमें दोनों 2283 के लिए, चूँकि इसका बंटवारा नहीं हुआ इसलिए वो इधर कब्जा नहीं कर सकते। जिधर 2283 अंगा में
अबरार अहमद हैं, चाहे वो उधर से शुरू हो जाए चाहे इधर से शुरू हो, जी क्योंकि कि किसी को फरीकी नहीं बनाया, रेलवे को फरीक नहीं बनाया, 6 लोग और खातेदार इसमें उनको फरीक नहीं बनाया। कब इन्होंने हदबरारी करा ली, कब क्या कर लिया। वो तो 2283 का वो भी बेचारा दिन बंटवारे के लिए जो है न्यायालय में जिलाधिकारी के यहाँ बाद वहाँ दायर कर दिया गया है। उसकी सुनवाई 24 तारीख को है। जी हम कह रहे हैं हम तो न्याय के प्रशासन के हित में काम कर रहे हैं, जी ग्रामवासियों के हित में काम कर रहे हैं। तो आबादी बचे और लोग